हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जिसको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये जो भर्ती है ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं एंड चाहे आप मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। और ये जो भर्ती आपकी रहेगी ये परमानेंट भर्ती रहने वाली है। परमानेंट आपकी जॉब है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो 70,000 पर मंथ तक रहने वाली है। ओके, इनिशियल यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो 70,000 आपकी रहने वाली है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वीडियो में बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन हम इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और ये जो वैकेंसी है ये NAL की तरफ से रिलीज की गई है। ठीक है, अब ये NAL क्या है तो चलिए देखते हैं। NAL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो कि CSIR के अंतर्गत है। ये CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ देख रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 28 फरवरी से। 28 फरवरी से लेकर के 11 अप्रैल 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको काफ़ी टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो 28 फरवरी से एप्लीकेशन रनिंग है, अभी एप्लीकेशन चल रहे हैं। आप चाहें तो अभी आवेदन कर दीजिए। 11 अप्रैल 2025 शाम को 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ये किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। वेरियस टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है, इसलिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इसमें अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से या क्वालिफिकेशन के हिसाब से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने BSc किया है या जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री ली है, वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी 7 हैं और डायरेक्ट जो आपकी रहेंगी वो 36 रहेंगी, 36 हैं, जिसमें अनरिजर्व को 15, OBC NCL 8, SC की 6, ST की 4, EWS की 3 है। लेवल 6 से आपकी सैलरी 35,400 से 1,12,000, लेकिन टोटल एम्लुमेंट्स अगर अप्रोक्सीमेट देखें तो 70,000 तक आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अपर एज लिमिट 28 ईयर है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है और PWD कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट की वेरियस पोस्ट हैं, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 6 पोस्ट हैं, ये 16 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, जैसे कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही एलिजिबल हैं। 3 साल का डिप्लोमा हो या 2 साल का डिप्लोमा हो। ठीक है, 3 साल में डिप्लोमा है 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भी वैकेंसी हैं। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc इन कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है या इसके इक्विवेलेंट है तो वो भी एलिजिबल है। परसेंटेज याद रखिएगा, परसेंटेज सभी के लिए 60% जरूरी है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, या BSc कंप्यूटर साइंस आपने किया 60% से और फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने 1 ईयर की ली हुई है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया है 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन का, तो वो भी एलिजिबल है। बाकी BSc मल्टीमीडिया या एनिमेशन वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं इसमें। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, BSc इन फिजिक्स वाले भी एलिजिबल हैं जिन्होंने फिजिक्स से की हुई है। डिप्लोमा इन मेटलर्जी या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले। ठीक है, एंड नेक्स्ट है तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में अगर आपने किया है डिग्री या डिप्लोमा तो वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने डिसिप्लिन देख लिए है कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। बाकी यहाँ आपको अदर अलाउंसेस वगैरह कौन कौन से मिलने वाले हैं वो आप देखेंगे, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो आपको सैलरी भी हमने देखी अप्रोक्सीमेट 70,000 आपको यहाँ पर मिलेगी। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 28 ईयर है और रिजर्व जो कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
चलिए अब आगे हम इसमें देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन अभी तक जो CSIR की तरफ से भर्ती आई है उसी तरह से इसमें भी सिलेक्शन है। रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा जिसमें 200 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें 3 पेपर आपके रहेंगे। फर्स्ट जो पेपर है ये मेंटल एबिलिटी का रहेगा, 50 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सेकेंड जो पेपर आपका रहेगा ये आधा घंटे का रहेगा, 30 मिनट का, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। 25-25 प्रश्न रहेंगे, 75-75 नंबर के। 1 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। थर्ड जो पेपर है ये आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से रहेगा, जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपने अपना डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है उससे रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो यही आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है। इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, SC/ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ़ है, फीस पे नहीं करनी होगी। ओनली अनरिजर्व्ड, जनरल, EWS और OBC मेल कैंडिडेट को यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी यहाँ पर SC/ST, PWD, वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस माफ़ है। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो और ये जो क्वालिफिकेशन हमने देखी, अगर आप इसको फुलफ़िल कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया भी आप फुलफ़िल करते हैं, देन आप अप्लाई कर दीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड CSIR की तरफ से ये न्यू लोकेशन से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रहे हैं। और ये जो लोकेशन है ये बेंगलुरु है, कोडिहाली बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका सेंटर का तो नहीं पता, लेकिन जैसा अभी तक भर्ती आई है उसमें जिस लोकेशन से वैकेंसी है उसके अराउंड एग्जामिनेशन सेंटर रह रहे हैं। तो आई थिंक इसमें भी आपके इसके अराउंड एग्जामिनेशन सेंटर रह सकते हैं। लेकिन आप भी एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, अगर हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो गया। सो कोई भी भर्ती जो अपडेट मैं आपको देती हूँ एक बार आप अपने लेवल पर भी चेक जरूर किया कीजिए। वैसे तो सारी ही वैकेंसीज में जेन्युइन आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, जेन्युइन रहती है, कोई भी ऐसी फेक वैकेंसी नहीं रहती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब वैकेंसी आती है तभी मैं आपको वीडियो अपलोड करती हूँ। सो जेन्युइन है, लेकिन जो एग्जामिनेशन सेंटर है इसको लेकर के मुझे कन्फ्यूज़न है कि कहाँ रहेगा। तो इस हिसाब से आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, या जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके कन्फर्म कर लीजिएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।